महादेव एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए 4th चैप्टर में आज हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक, जो कि एग्जाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एकेडमिक के लिए भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, जो एग्जाम में भी काफ़ी बार आया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल पे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को, और बहुत ही इजी से बताने की कोशिश है। अगर आप लोग को समझ में आए तो सपोर्ट प्लीज़ कीजिएगा 1 लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली इस टॉपिक में बताया क्या गया है। एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 2 बॉल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बॉल 1 और एक बॉल 2, या फिर रेड बॉल ब्लू बॉल, कुछ भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखे हैं। तो दोनों बॉल में अगर मान लीजिए ये पहला बॉल, ये दूसरा बॉल, पहला बॉल अगर कुछ भी मतलब कि यहाँ से अपना स्टार्ट करता है और जा करके अगर दूसरे बॉल पे अगर कॉलिजन अगर करता है, तो इसमें यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इसका जो इनिशियल जो टाइम जो था, जो फाइनल जो टाइम जो हुआ, दोनों में मोमेंटम सेम होगा, ठीक है। मतलब कि द मोमेंटम इज कांस्टेंट। मास तो चलिए दोनों में सेम रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर टकराए भी, अगर कॉलिजन भी अगर हो, तो मास तो सेम ही रहेगा। 2 इंसान है, अगर एक मोटा एक पतला है, अब वो मोटा जाकर के पतला से अगर टकरा कर जाएगा तो वो थोड़ी ना पतला हो जाएगा। मास इज सेम, मास तो ठीक है रहेगा, लेकिन क्या वेलोसिटी भी क्या सेम रहेगा। अगर बॉल अगर है, दोनों अगर टकरा अगर रहा है, तो पहले भी तो इसका वेलोसिटी कुछ और होगा और टकराने के बाद भी कुछ और होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि केस क्या बनता है कि जा करके अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये इससे कॉलिजन किया, पहला वाला सेकेंड वाला आगे चल गया, पहला वाला वहीं रुक गया, या तो दोनों ही चला गया, या फिर दोनों ही रुक के रह गया, या फिर पहला गया दूसरा नहीं, कुछ भी केसेस यहाँ पे आ सकता है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों को क्या बताया गया है कि जब स्टार्टिंग मतलब इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम में, ठीक है, कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन में, दोनों में यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, दोनों में यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही यहाँ पे हम लोग को बताया गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं आ रहा है, इसको हम लोग डेरिवेशन से यहाँ पे समझेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग का यूज होगा न्यूटन 3rd लॉ को। इसीलिए पहले भी सारे यहाँ पे टॉपिक को बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को भी समझते हैं और डिराइव भी करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इजी से ही समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं। व्हेन 2 बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, सेम चीज है, अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे अगर वो एक्ट अपॉन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ओके, द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स। यही एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बात है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, वो खुद से ही जाएगा, खुद से ही टकराएगा, खुद ही कॉलिजन होगा। एंड फॉर द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज यहाँ पे बताया है। तो समझ लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, हम लोग बॉल 1 लेते हैं, बॉल 2 लेते हैं, ये जाकर के इससे कॉलिजन कर रहा है, ठीक है। कॉलिजन करने के दौरान, कॉलिजन के बाद यहाँ पे मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। किस तरीके से, पहले हम लोग तो जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इनिशियल मोमेंटम का लेते हैं, फिर फाइनल का लेते हैं, फिर दोनों किस तरीके से इक्वल होगा उसको डिराइव करके प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम में देखिए हम लोग मान लेते हैं इनिशियल, यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए बॉल 1 का हम लोग u1 ले लेते हैं, ये किसका, बॉल 1 का, ठीक है। और बॉल 2 का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं u2, फाइन, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम में मास तो खैर दोनों का सेम ही है, यहाँ पे मास जो है दोनों का तो यहाँ पे सेम ही होगा, ये मास यहाँ पे m1 और इसका m2, ठीक है। और इनिशियल का ये हो गया। अब जब ये टकरा जाएगा, जब ये कॉलिजन हो जाएगा, आफ्टर कॉलिजन यहाँ पे हम लोग का फाइनल मोमेंटम में क्या आ जाएगा, मास इज द सेम बट इनिशियल, यहाँ पे फाइनल हम लोग का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉल 1 का हम लोग लेते हैं यहाँ पे v1 और बॉल 2 का हम लोग लेते हैं यहाँ पे v2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिराइव करते हैं। किससे डिराइव करते हैं, हम लोग जानते हैं कि 3rd लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे, न्यूटन 3rd लॉ, कि क्या होता है, ईच एक्शन इज
इक्वल ऑपोजिट टू रिएक्शन। यही यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, मतलब बॉल 1 2 पे जो कोलाइड जो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखे F12, मतलब कि 1 जा करके 2 पे कोलाइड कर रहा है, इसीलिए फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू, तो ये अगर इसको अगर कोलाइड अगर करेगा तो ये भी तो उस पे कोलाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जब इस पे जब करेगा तो ये इसमें क्या होता है, हम लोग का नेगेटिव होता है, ये सभी बताया है पहले, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इधर से नेगेटिव में आएगा, मतलब कि 2 आएगा 1 के पास कोलाइड करते हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -F21। अब इसी इक्वेशन का हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम प्रूफ करेंगे, ताकि हम लोग ये चीज यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम जो भी स्टेटमेंट को कह रहा है वो यहाँ पे सही हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन को देखते हैं, ठीक है, जो कि सिंपल ही है लेकिन समझने वाला है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये तो हम लोग समझ गए यहाँ पे कि ये न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हम लोग लिखे, और उसमें भी हम लोग जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू ma, जो कि फादर इज इक्वल्स टू माँ भी एक वीडियो में बताए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो F इज इक्वल्स टू ma, मतलब कि ये F की जगह पे हम लोग ma को अब पुट करेंगे, एकदम आराम से समझिए, देखिए सब समझ में आएगा, ठीक है। तो F की जगह पे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लेंगे, पहला बॉल का, यहाँ पे दूसरे का, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट में आता है डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लेते हैं। तो m1a1 इज इक्वल्स टू -m2a2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, ये v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है, इक्वेशन है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो इससे अगर a अगर हम लोग अगर निकालेंगे तो लिख सकते हैं v माइनस u बाई टी, ठीक है। ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाई टी, सेम चीज को हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है। 1 बॉल के लिए यहाँ पे v1 माइनस u1 बाई टी, सेम टू सेम यहाँ पे -m2 v2 माइनस u2 बाई टी। अब t दोनों में ही कॉमन है, इसीलिए t को यहाँ पे हम लोग ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब रहता है ब्रैकेट में, पहले इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, तो m1 v1 माइनस m2 m1 u1, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -m2 हो गया, अब ये v2 बचा यहाँ पे, तो m2 v2, ये इसके साथ ये इंटू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब जो सिमिलर है उसको, मतलब v1 v2 को इधर ले आएंगे, u1 u2 को उधर ले जाएंगे, तो हम लोग का यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m2 u2 प्लस m1 u1। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का इनिशियल मोमेंटम जो था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम हो गया ना। इसी चीज को तो दिखाना था कि आफ्टर कोलिजन में भी यहाँ पे मोमेंटम वेरीज नहीं करता है, वो सेम रहता है। किस तरीके से, इक्वेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिराइव करके समझ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे समझे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के पहले जो मोमेंटम जितना भी था, आफ्टर कॉलिजन के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहा, कोई बदलाव इसमें नहीं आया। और यही चीज को बताया गया है क्या, हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये आई होप कि हम आपको बहुत इजी से यहाँ पे समझाने का ट्राई किया, आप लोग समझे भी होंगे। अगर समझे हैं तो कमेंट भी करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ये हम लोग का इस चैप्टर का बेसिक से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए न्यूमेरिकल्स या फिर टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।